चलो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दुनिया में कहीं पे भी मास होता है ना, कहीं पे भी मास, तो मास के आसपास क्या होती है? मास के आसपास होती है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड। दुनिया में अगर कहीं पे भी मास है तो मास के आसपास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि यार ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसे तुमने देखा होगा, ऐसे तुमने बनाया भी होगा, कुछ लाइनें बनाई होगी। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मास के आसपास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से याद रखना कि अगर दुनिया में कोई चार्ज है तो चार्ज के आसपास क्या होती है? चार्ज के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना, दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज है क्यू, तो उस चार्ज के आसपास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज के आसपास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके आगे लिखो फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज is called as force per unit charge is called as electric field. Force per unit charge is called as electric field. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे? तो तुम सब ध्यान से देखना। अगर मान लो मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, अगर मान लो मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू के आसपास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मान लो इस चार्ज क्यू से आर दूरी पे एक पॉइंट है ए, इस चार्ज क्यू से आर दूरी पे एक पॉइंट है ए, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी प्रोपोर्शन टू क्यू। प्रोपोर्शनल तो पक्का होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू, चार्ज के कारण। मान लो यहां पे चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? तो याद रखना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या मतलब? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई एक तो डिपेंड करता है किस पे? क्यू के। ई किस पे डिपेंड करता है? एक ई डिपेंड करता है किस पे? चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना आप चार्ज से दूर जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, है ना? अगर आप चार्ज के पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो कितना चार्ज है, दूसरा आप चार्ज से कितना दूर हो। तो इन दोनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट केस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसको लिखते हैं अपन 1/4πε0। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं। पहले अपन इसकी वैल्यू का एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डायरेक्शन पे जाएंगे। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो याद रखना, दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ये तुम्हें याद रखना है। क्यू मतलब कितना चार्ज है, आर मतलब आप चार्ज से कितना दूर हो, है ना? और यह कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की है, तो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, चार्ज के पास आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है, ट्राई करना। मान लो कि आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज है, और मैं पूछता हूं कि बताओ इससे 2 मीटर की दूरी पे मान लो कोई पॉइंट है ए, तो आप मुझे बताओ कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने से पता है क्या होता है, हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। एक बार ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, एक चार्ज है 2 कूलम, उससे 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो, बहुत फर्जी क्वेश्चन है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 8। के की वैल्यू ये रही, चार्ज कितना है 2, आर का स्क्वायर, आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2,
एक दो से एक दो गया, एक दो से इसको कट करो तो 4.5 इंटू 10⁹9। इसकी यूनिट क्या होगी उस पर मैं आता हूं अभी, एक बार तुम खाली वैल्यू निकालना सीखो। तो ये इसकी वैल्यू है। किसी को इस वैल्यू में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। शौर्य कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? जीनल कोई डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखना। तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, जिन्होंने लास्ट क्लास मिस कर दियो वो भी ध्यान से सुनना। देखो कुलम, एक बंदा है कुलम, तो कुलम का एक लॉ है। तो कुलम्स लॉ क्या बोलता है? कुलम्स लॉ ये बोलता है कि दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है ना, Q1 और Q2, मान लो उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R का स्क्वायर। तो कुलम क्या बोलता है? कुलम ये बोलता है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी दो चार्ज है Q1 और Q2 और मान लो उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जिनको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो रानू, इस फॉर्मूले को देख लेना कि दुनिया में अगर कहीं पे भी दो चार्ज है Q1 Q2 तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने इस डेरिवेशन पे। अब ध्यान से देखना, मान लो कि यहां पे एक चार्ज है Q और मान लो कि यहां पे एक चार्ज है Q1 और मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो आप मुझे बताओ कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा? तो Q1 पे फोर्स लगाएगा कौन? Q। तो कितना फोर्स लगाएगा? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R का स्क्वायर। हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस Q से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ बाय R स्क्वायर होगी। तो यहां पे अपन KQ अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q1 इंटू ई। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फॉर्मूला क्या आता है? F इक्वल टू QE। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि अगर तुम किसी भी चार्ज Q1 को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QE। किसी भी चार्ज Q को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखोगे तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? QE। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। आया तुम्हें समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। किसी भी चार्ज Q को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? QE। ठीक है, और यहां पे तुम ध्यान से लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या पुट कर सकते हैं? F अपॉन Q1 पुट कर सकते हैं। यहां पे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कुलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट कितनी आ गई? न्यूटन अपॉन कुलम। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई? ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट कितनी होती है? न्यूटन अपॉन कुलम। लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये एरोज डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। नहीं, ये एरो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और देख ओके चार्ज के सर। ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर। देख लो, तो याद रखना, अगर तुम किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है? उस पर फोर्स लगता है QE। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। और बेसिकली इस स्लाइड से दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। एक तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है, दूसरा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट याद रखनी है। कितनी होती है? न्यूटन अपॉन कूलम। और तुम में से किसी का ऑडियो होने यार शायद। अलीजा, अब आपको आवाज आ रही कि अभी भी नहीं आ रही है? um, आ रही है। ओके ओके ओके, चल ठीक है। ओके, तो अब किसी को डाउट नहीं है। तो अब मान लो कि मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, सब इस क्वेश्चन को ध्यान देना।
तो क्वेश्चन ये है, चार्ज ऑफ 2 कूलम is placed in electric field of 40 न्यूटन पर कूलम। मतलब 2 कूलम का चार्ज आपने कहां पे रखा, 40 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड में। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा सर क्या फर्जी क्वेश्चन करा रहे हो, पर तुम मेरी बात मानना, ऐसे क्वेश्चन करने से ही फॉर्मूले याद होते हैं। क्या होगा इसका आंसर सोचो, क्या आएगा? चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब 2 कूलम का चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 40 न्यूटन पर कूलम। तो मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, 40 न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। क्या क्या आएगा आंसर? एफ क्या होता है? क्यू। सर 80 न्यूटन। डायरेक्ट दुनिया में किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो इसको गाने की तरह याद कर लेना, फोर्स होता है क्यू ई। कितना होता है क्यू ई? तो चार्ज कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 40, 42 जा कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। ये इसका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया यार? तो तुम्हें क्या याद रखना है, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, डायरेक्शन की तरफ जाऊं। ओके, तो अब एक लाइन तुम लिखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर के पास तुम्हें भी पता है, अगर मान लो कोई वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है। वैल्यू तो तुम्हें निकालना आती है KQ/R²। अब डायरेक्शन का क्या करें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है। तो पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है। और अगर मान लो चार्ज नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाता है। तो नेगेटिव बुलाता है, पॉजिटिव भगाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है। बना लो, ये दोनों डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो। दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना लो अपनी कॉपी में। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ये बनाना है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो आपको दूसरा वाला बनाना है। बना लो अपनी कॉपी में। तो पॉजिटिव भगाता है, नेगेटिव बुलाता है। बहुत इसका कोई लॉजिक नहीं है। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों? इस क्यू का आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये जिसने कन्वेंशन डिसाइड किया होगा ऐसे ही किया है ना। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि पॉजिटिव भगाता है और नेगेटिव बुलाता है। आया तुम्हें समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। तो पॉजिटिव के यहां पे लिख लेना आउटवर्ड्स और नेगेटिव के यहां पे लिख लेना इनवर्ड्स। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ओके, कोई भी डाउट है तो पूछो। वैसे इसमें डाउट होगा नहीं, ये तो तुम्हें याद रखना है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो। अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। ओके, कोई डाउट नहीं तो आप ध्यान से देखना। अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलती है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इधर है ना, तो याद रखना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है। तो याद रखना एरो जिस तरफ हो ना, मतलब आपका नेगेटिव चार्ज उस तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि एरो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव यहां पे होगा। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर मान लो कि मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो आपको बताना है कि इस पॉजिटिव पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सोचो सोचो, यहां पे ऊपर टॉपिक डालना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अच्छा तुम खुद मुझे बताओ, 9वीं 10वीं में पहले आप बचपन में भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास बुलाता है।
नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास बुलाता है। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो यहां पे पॉजिटिव है तो ये इसको भगाएगा, और ये नेगेटिव है ये इसको बुलाएगा, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? इधर। और ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? इधर है। लेकिन यही मान लो मैं नेगेटिव चार्ज रखूं, तो अब मुझे बताओ क्या होगा? तो नेगेटिव नेगेटिव को भगाता है और पॉजिटिव नेगेटिव को बुलाता है। तो देखो इधर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, है ना? तो ध्यान से देखना कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वही होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है। और दूसरी लाइन लिखना, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो चार्ज नेगेटिव है, इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? किसी को प्लीज यार इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर ये वापस समझा दो एक बार। कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। कौन से कंसेप्ट? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होती है पॉजिटिव पे, खत्म होती है नेगेटिव पे, ठीक है? और अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव पे फोर्स वहीं लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। किसी को इन दोनों कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, और लिख दो इसको। और इस डायग्राम को भी बना दो प्लीज यार, डायग्राम बना लेना और लिख भी लेना इसको। ठीक है? और फोर्स लगेगा कितना? ये फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज क्यू को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। तो ये तो रही तुम्हारी वैल्यू और इधर तुम्हारी रही डायरेक्शन। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वही होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। आया समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, मान लो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रखी है। क्या कर रखी है? मान लो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रखी है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां पे एक प्रोटॉन पड़ा है। अगर तुम लोगों को नहीं पता है, अगर मान लो तुम भूल गए हो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। और मान लो कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऊपर की तरफ दे रखी है, तो आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ, अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? प्रोटॉन पे कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स। ऊपर की तरफ। अरे 2 मिनट टाइम तो दे मेरे भाई। ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? और न्यूट्रॉन पे कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? सोचो सोचो, पहले क्वेश्चन को लिखो। तो क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा हाँ, एक चीज तुम याद रखना, 12th में पूरा प्रोटॉन कभी नहीं लिखा होगा। पी मतलब प्रोटॉन समझ जाना, एन मतलब न्यूट्रॉन समझ जाना, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, ठीक है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोचो, ये तुम सबको करना है बे। करो, ट्राई करो, मुझे तो आता है, ये तुम्हें सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं। करो, क्या आएगा इसका आंसर? खोलो दिमाग की खिड़की, क्या आएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, प्रोटॉन पे कहां लगेगा, न्यूट्रॉन पे कहां लगेगा? कंसेप्ट मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वही लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा मुझे तो ये देखना है कि तुम न्यूट्रॉन के लिए क्या आंसर करने वाले हो। करेक्ट है रानू, तीनों करेक्ट है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे, तो डाउनवर्ड्स। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स भी कहां लगेगा? ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपवर्ड्स। लेकिन न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो चार्ज ही 0 है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूई। तो जब चार्ज ही 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो न्यूट्रॉन पे नो फोर्स, ठीक है? किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो।
कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, वापस बता दो। कोई है ऐसा? सर वापस बता दो। वापस बता दो। अरे ये जो भी बोल रहा है, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है यार, मतलब बहुत ज्यादा कम आ रही है। अच्छा यहाँ पे सुनो, देखो वापस बताता हूँ मैं। देख मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर की तरफ, इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देखो ऊपर की तरफ दे रखी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, देख प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और मैंने एक यहाँ पे न्यूट्रॉन भी रखा, ठीक है। अभी देख मैंने लास्ट स्लाइड में क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वहीं लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पे ध्यान से देख इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, अगर बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उस पर चार्ज कितना है, जीरो। चार्ज जीरो है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अच्छा ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा अब तुम्हें सब चीज ध्यान से सुनना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार तुम सबको निकालना आती है कि सर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा चार्ज है, तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे एक चार्ज है 2 कूलम और यहाँ पे एक चार्ज है 2 कूलम, और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 2 मीटर। आपको बताना है कि इनके बीचों बीच एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो दो क्वेश्चन मैं कराता हूं तुम्हें, एक ये वाला, एक इसका अगला वाला। उसका अगला तुम्हें करना है, और इसके आगे भले तुम 2 स्टार लगा लेना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तब होती है जब उस पॉइंट के पास में चार्जेस होते हैं। तो आपको भी पता है कि ये जो पॉइंट है इसके पास में 2 चार्ज है। देखो एक तो 2 कूलम ये रहा, एक 2 कूलम ये रहा। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब उस पॉइंट के पास में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो अपने ए पॉइंट के पास में 2 चार्ज है, एक तो 2 कूलम और एक और 2 कूलम। तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो ये पूरी डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो अपन क्या करते हैं, पहले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस 2 कूलम के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी के की वैल्यू पुट मत करना, अभी के की वैल्यू का पुट मत करना, के को के छोड़ देना। देखो कैसे आएगी, के को क्या रहने दो, चार्ज कितना है 2, और इस 2 कूलम से ये पॉइंट कितना दूर है, 1 मीटर। तो नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 के। बस एक बार इतना पुट कर दो। अब इस 2 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो ए पॉइंट है ये 2 कूलम से कितना दूर है, 1 मीटर। और इस 2 कूलम से भी कितना दूर था, 1 मीटर। तो इसके कारण तो निकाली, इससे कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के को क्या रहने दो, चार्ज कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आया 2 के। यार इतना तो तुम कर लोगे। तो तुम्हें पहला काम तो क्या है, तुम्हें ये करना है कि जितने भी चार्ज है उन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब तुम ध्यान से देखना, तो ये ए पॉइंट है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भगाता है। पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देता है, भगा देता है। तो इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ, उधर की तरफ। कितनी होगी, 2 के। इस पॉजिटिव से कहां होगी, बाहर की तरफ। कितनी होगी, 2 के। तो ध्यान से देखो ए पॉइंट पे एक उधर है, एक उधर है, दोनों बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। नेट कितनी हो गई, 0। मुझे पता है तुम में से काफी लोगों को डाउट होगा, लेकिन एक बार देखो इसको, समझो, और जो भी डाउट है मुझसे पूछो। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी तो तुम्हें, फिर तुम्हें दूंगा करने के लिए। शौर्य कोई डाउट है, संयम कोई डाउट है, भानु कोई डाउट है तो पूछो, किंजल पूछो। नो सर। नो सर। देखो
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ये चीज सीखो, क्योंकि होता क्या है आगे पता है बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन वापस करके बता रहा हूँ, ठीक है? फिर एक अलग क्वेश्चन तुम्हें करके बताऊंगा मैं, जिसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, फिर मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। स्वरा, स्वरा टू की कैंसिल नहीं होते स्वरा, इसको समझ। ठीक, स्वरा हो क्या रहा था उस क्वेश्चन में कि उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक उधर थी 2K, एक इधर थी 2K। तो तुम मुझे बता दोनों कैंसिल नहीं होंगे? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये मान ले स्वरा ऐसा होता कि एक तरफ 3K है एक तरफ 2K है, फिर अपन क्या करते? बड़े में से छोटे को घटा देते। तो आंसर कितना आता? 3K माइनस 2K, कितना आ जाता? K। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे एक 4 कूलम है, मान लो यहाँ पे एक 2 कूलम है, ठीक है? और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इनके बीच में जो दूरी है, मान लो वो 2 मीटर है। देखो अभी तुम्हारे सहूलियत के लिए, क्योंकि वैल्यू तो अपन पुट करना सीख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो 2 मीटर है और आपको बताना है कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है? अब देखो अपन दिमाग लगाते हैं। मैं तुम्हें क्या बोला, एक प्रोसेस होती है। पहले देखो कि यार हमारे पॉइंट के पास में कितने चार्ज है। तो तुम्हें सामने दिख रहा है कि सर ए पॉइंट के पास में सर 2 चार्ज है, एक तो सर 4 कूलम है, एक सर 2 कूलम है। तो पहले चेक करो कि 4 कूलम से ये पॉइंट कितना दूर है, 1 मीटर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। के को मत छेड़ो यार, के को के रहने दो। चार्ज कितना है? 4 कूलम, देखो 4 कूलम, और डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 4K। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और देखो चार्ज पॉजिटिव है, तो आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अलग से बना को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? 4K। अब चेक करो कि ये 2 कूलम से ये पॉइंट कितना दूर है। सामने दिख रहा है सर 2 कूलम से भी 1 मीटर ही है, सर क्या बातें कर रहे हो? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी KQ/R²। अब वैल्यू पुट करो, के चार्ज कितना है 2, नीचे R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 2K। लेकिन ध्यान से देखना, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, तो उधर की तरफ ये कितनी आ गई? 2K। तो देखो एक इधर है एक इधर है, अब बराबर तो नहीं है, बराबर होती तो कैंसिल हो जाती। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? देखो ये ज्यादा है ये कम है। अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं ऐड कर देता, 4 और 2 6 हो जाते, पर दोनों अपोजिट है। तो 4K माइनस 2K कितना बचा? 2K। और है का उधर की तरफ, तो टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। और चाहो तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देना, है ना? आप एक काम करना, K की वैल्यू पुट ही कर देना। K की वैल्यू होती क्या है? 9 × 10⁹ तो ये हो जाएगा 18 × 10⁹ न्यूटन अपॉन कूलम। ये इसका आंसर है। कोई भी डाउट है तो पूछो आप मुझे। पॉजिटिव भगाता है, नेगेटिव बुलाता है। मेरी गलती है, मैंने अब तक नेगेटिव तुम्हें बताया नहीं। अगला क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव ही करूंगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव का करूंगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को तुम सबको ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। मान लो कि तुम्हारे पास एक 4 कूलम है, मान लो कि यहां पे एक -4 कूलम है, मान लो ये सेंटर है, और मान लो ये दूरी भी आपको 1 मीटर दे रखी है, और ये दूरी भी आपको 1 मीटर दे रखी है। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस ए पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब समझना है ना मेरे साथ साथ। देखो पहले आप मुझे बताओ, ए पॉइंट 4 कूलम से कितना दूर है? 1 मीटर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ/R²। तो के चार्ज कितना है 4, आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 4K। तो पहले आप एक पॉइंट बना लो ए, और ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो उधर की तरफ कितनी हो जाएगी? 4K। अब इस -4 कूलम के कारण निकालते हैं। अब एक चीज तुम याद रखना कि जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, आपको साइन पुट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको साइन पुट नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? KQ/R²। तो के की जगह के चार्ज 4, साइन पुट नहीं करना है। आर कितना है? 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 4K। लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चार्ज तो क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी उधर? कितनी है? 4K। पॉजिटिव भगाता है, देखो भगा दिया। नेगेटिव बुला रहा है, देखो बुला रहा है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ध्यान से देखो, 4K 8K, और यहाँ पे K की वैल्यू पुट करो, तो 8 × 9 × 10⁹ तो ये आंसर आया 70 × 10⁹ न्यूटन अपॉन कूलम, टूवर्ड्स राइट।
ये इसका आंसर है। अब तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तुम आराम से पूछो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट है तो पूछो। क्योंकि होता क्या है, अभी तुम नहीं सीखोगे ना, फिर सर एग्जाम में पूरा गलत हो जाता है। हाँ पूछो पूछो। सर ये डायरेक्शन वाला एक और बार बताओ ना। दिशा यार तू बहुत फंसती डायरेक्शन में। देख, एक पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ डायरेक्शन में तो एक दिक्कत तो नेगेटिव है, ठीक है। एक इतना समझ में आया, देख, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब तेरे को दिमाग में क्या याद रखना है कि पॉजिटिव भगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और नेगेटिव बुलाता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देख ये अपना हाँ पॉइंट, देख ये पॉइंट है। देख तू क्या करा कर, तू चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन कर, इतना कर सकती है। अब पॉजिटिव है तो तेरा एरो ऐसे कर दे दूर की तरफ, ठीक है। अगर मान ले तू क्या करा कर, चार्ज को पॉइंट से जोड़। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एरो को ऐसे कर दे। यही मान ले चार्ज नेगेटिव है तो एरो को अंदर की तरफ कर दे, ऐसा कर दे अगर। तो देख ये पॉजिटिव है तो एरो कहाँ होगा, उधर की तरफ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी पॉइंट को नेगेटिव से ज्वाइन कर, लेकिन नेगेटिव है तो एरो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो ध्यान से देख, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में। हाँ हाँ ये आ गया। ये तरीका तुम याद रखना। वैसे तो अपनी बुक में भी उन्होंने यही तरीका बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। अच्छा, ये तुम में से किसी को डाउट है कि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है फिर? ओके, तो ये रहा तुम सबके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये रहा, मान लो कि तुम्हारे पास एक 2 कूलम है, मान लो तुम्हारे पास एक -1 कूलम है, मान लो ये बीच में एक पॉइंट है जो इससे भी 1 मीटर की दूरी पे है और इससे भी 1 मीटर की दूरी पे है। आपको बताना है कि अगर ये पॉइंट ए है तो आपको बताना है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सोचो, लगाओ दिमाग। सर 27 into 10⁻⁹ साला, सही होगा तेरा, आई थिंक सही है। और बाकी लोग ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। ओए मेरे भाई, तो इसको लिखना पूरा है ना, वानी की सीधा आंसर लिख के आ रहा है, इसको तरीके से लिख के आइए वहां पे। यस यस सर। करो करो, कितना आ रहा है, सब लोग दिमाग लगाओ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ट्राइंगल स्क्वायर वाले बताऊंगा, ठीक है। एक क्लास में इतना बम्बार्ड नहीं करता हूं मैं तुम्हें, अपन धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है। अभी तो पता नहीं कोविड कब तक चलेगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। ओके, करूं मैं कि कर रहा हूं? इस 2 कूलम के कारण कितना होगा देखो, Q/r²। तो K चार्ज कितना है 2, डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2K। हो गया। एक बार तो वैल्यू निकाल के छोड़ दो, एक बार बाकी छोड़ो, वैल्यू निकालना खाली एक बार। इसके कारण कितना होगा KQ/r²। तो K की जगह K, चार्ज 1, मैंने कहा साइन पुट मत करना, R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आया K। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भगा देगा, ये नेगेटिव है, ये बुला देगा। तो एक 2K एक K, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 2K + K कितना होता है 3K, और K की वैल्यू पुट करोगे तो 3 × 9 × 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 27 × 10⁻⁹ N/कूलम। ये इसका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। ओके, ये जो भी मुझे बोला अभी, यस, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, तुम्हारा माइक्रोफोन चेक करना एक बार। ओके, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा क्या, देखो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसके कारण होती है, वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो यार, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आज चालू नहीं करते हैं। मैं तुम्हें सर इस वो टॉपिक, हाँ पूछो। ग्लास रॉड और सिल्क वाला क्या था? क्या 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 क्या? ग्लास रॉड और सिल्क वाला कुछ ग्लास, होता है ना, वो ग्लास रॉड और सिल्क को रब करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या क्वेश्चन है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन मतलब आपने यार दिया था बट ये इसमें मैं समझ गया आंसर तो पता जैसे, है बट है ना। अब जैसे ग्लास रोड और सिल्क है, तो होता क्या है कि अगर अपन दोनों को रब करते हैं तो रब करने पे क्या होता है, एक तेरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक तेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये अपन आएंगे इस ये 640 वाली क्लास में, दिशा तुम आना, मैं इसमें इनको अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और ये भी पढ़ाऊंगा।
तो तब मैं तुम्हें ना ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन लिखवा दूंगा, याद करा दूंगा, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अच्छा ओके। ओके, चलो अपन वापस मिलते हैं, है ना? तो आज तुम्हें करना क्या है, देखो तुम सबको मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के, प्लीज ट्राई करना, है ना? तुम करोगे तो तुम सीख जाओगे, नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है? चलो ओके यार, बाय बाय।